हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। और आप सब ने का सपोर्ट के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका ये सपोर्ट मुझे जो है काफ़ी जो है हेल्प करता है आगे की ओर बढ़ने में। और अच्छा से अच्छा, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा नोटिस हो, एडवर्टीजमेंट हो, लेकर के आप सबके समक्ष आते रहते हैं। तो उसी से रिलेटेड एक छोटा सा नोटिस है यहाँ पे जो बिहार एसएससी का तरफ से आया है, तो हमने देखा कि क्यों ना आप लोगों को बता दिया जाए। हमने इसका नोटिस बोर्ड पे गया तो नोटिस बोर्ड पे देखा ये जो है 22 अगस्त 2024 को एक नोटिस आई है, जो कि ये तो सहायक उर्दू अनुवादक का एडमिट कार्ड आ गया उन लोगों का। लेकिन ये जो हमने देखा 7 अगस्त को ये जो नोटिस आई हुई है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC संख्या 18/612/2019 एवं अन्य संलग्न वादों में दिनांक 18/12/2019 को पारित न्यायाधीश के आलोक में परिचारी और परिचारी विशिष्ट के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में जो है एक नोटिस है। तो हमने देखा कि ये तो फॉर्म फिलअप आप लोग तो कर ही लिए होंगे, और उसी से रिलेटेड अब आगे का प्रोसेस के बारे में कुछ नोटिस है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमने नोटिस को डाउनलोड कर लिया है, ये रहा आप लोग का नोटिस। तो नोटिस को जो है विस्तार से हम लोग देखते हैं क्या कहता है। बिहार कर्मचारी पटना आयोग वेटरनरी कॉलेज पटना आवश्यक सूचना है। यह सूचना 7 अगस्त 2024 को पारित किया गया है। कह रहा है कि राज्य में कार्यालय परिचारी और परिचारी विशिष्ट के रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CJWC नंबर 18/612, CJWC नंबर 18/070/2019, 17/070/2019, 18/148/2019 तथा CJWC 18/443/2019 में दिनांक 18/12/2019 को पारित न्यायादेश तथा MJC 72/2021, CJWC 10/967/2018 से अद्भुत एवं समरूप मामलों में पारित आदेशों का अनुपालन हेतु विभिन्न विभागों जिला की रिक्तियों को भरने हेतु निर्गत विज्ञापनों के आलोक में पूर्व में आवेदन समर्पित, यानी जो पहले आवेदन समर्पित करने वाले आवेदन की वन टाइम मेजर के रूप में प्रतियोगिता परीक्षा करने हेतु आयोग के आवश्यक सूचना ज्ञापन 15/55 दिनांक 31 मार्च 2023 द्वारा पूर्व में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का आवेदन आयोग के पोर्टल पर प्राप्त किया गया। यानी आप लोग जो उस दिन जो आप लोग उस डेट में फॉर्म भरे होंगे वो यहाँ पे विभाग कह रहा है कि ये हमें मिल चुका है, जिससे संबंधित जिला द्वारा स्वीकृत निरस्त करने की कार्रवाई की गई है। तो जिला द्वारा जो है उसे स्वीकृत किया गया और जो फॉर्म रिजेक्टेड होने वाला होगा उसको रिजेक्ट किया गया। ठीक है। और आगे क्या कहता है कि सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार जिन जिलों द्वारा दिनांक 12/12/2012 के पूर्व, यानी कि 2012 से पहले प्रकाशित विज्ञापन हेतु उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम, यानी 12 दिसंबर 2012 से पहले जो थी योग्यता, इसके लिए अष्टम वर्ग उत्तीर्ण होगी तथा उनके परीक्षा का प्रश्न अष्टम वर्ग स्तर का होगा। यहां पे विभाग बता रहा है एक्चुअली एग्जाम के ही बारे में, कहीं ना कहीं आप लोग को जो है एक नोटिस दे रहा है कि जो 12 दिसंबर 2012 से पहले प्रकाशित विज्ञापन में जो कैंडिडेट अगर होंगे वो अष्टम वर्ग उत्तीर्ण होंगे और उनका जो प्रश्न पत्र का जो स्तर होगा वो 8वीं क्लास तक का ही रहेगा। ये बात यहां पे कह दिया। तत्पश्चात प्रकाशित विज्ञापन हेतु उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होगी। यानी जो इसके बाद, यानी 12 दिसंबर 2012 के बाद जो फॉर्म को फिलअप किए होंगे तो उनका जो होगा तो वो मैट्रिक लेवल पर जो है यहाँ पे परीक्षा का प्रश्न होगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे कहा गया। अब प्रतियोगिता परीक्षा हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित 8वीं स्तर का पाठ्यक्रम अनुलग्न 1, यानी कि नीचे दिया हुआ है उसका क्या स्तर रहेगा, यानी सिलेबस के बारे में बता रहा है। ठीक है। और 10वां का जो है अनुलग्न 2 के रूप में संलग्न है, जो कि नीचे होगा। और प्रतियोगिता परीक्षा 15/9/2024 को 2 पालियों में निर्धारित है। ये लीजिए, आप सबका इंतजार यहीं पे होता है खत्म कि एग्जाम का जो है डेट आ गया। यहां पे आप लोगों का एग्जाम का डेट आ गया। एग्जाम का जो डेट हुआ वो 15/9/2024 हो गया। ठीक है, 15/9/2024, यानी 15 सितंबर 2024 आपका जो समय होगा वो एग्जाम का समय होगा, जो कि प्रथम पाली और द्वितीय पाली यानी 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट किया गया है। एक जो फर्स्ट शिफ्ट होगा वो 10 से 12 के बीच में, और सेकंड जो होगा वो 3 से 5। ठीक है।
तो 10 से 12 में 8वीं स्तर के लिए जो रहे कैंडिडेट रहेंगे, उसके बाद 10वीं स्तर के कैंडिडेट 3 से 5 वाले में रहेंगे। ठीक है, और परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड के बारे में बात कर रहा है। एडमिट कार्ड क्या कर रहा है, प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया जा सकेगा, यानी कि वेबसाइट पर ही जो है आप लोगों का एडमिट कार्ड भी आएगा। इसके लिए आवश्यक निर्देश एवं तिथि आयोग की वेबसाइट पर ससमय प्रदर्शित की जाएगी, यानी कि वहीं पे यहीं पे ये जो है प्रदर्शित किया जाएगा। और अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अद्यतन सूचना हेतु आयोग के वेबसाइट जो है https://bihar.ssc.bihar.gov.in पे जो है अवलोकन करते रहेंगे, यानी कि देख रेख करते रहेंगे। ठीक है, तो यहां पे विभाग बता रहा है कि आप लोग नजर बनाए रखेंगे, हम लोग जो भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिस होगा हम लोग वहीं पे जो है अवेलेबल कराएंगे, इवन एडमिट कार्ड भी वहीं पे जो है आएगा। एग्जाम का डेट आपको बता ही दिया गया है, एग्जाम का जो डेट होगा वो 15 सितंबर 2024 रहेगा। और 8वीं स्तर 10वीं स्तर, जहां की 8वीं स्तर का एग्जाम आपका 10 से 12 के बीच में होगा, वहीं 10वीं स्तर का एग्जाम 3 से 5 के बीच में होगा। और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या कुछ कहता है। ये रहा आपका जो है सिलेबस, सिलेबस में कह रहा है 8वीं स्तर के लिए ये सिलेबस हुआ, जिसमें समान अंक गणित, ठीक है, जिसमें परिमेय संख्या, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, ककड़, शेयर, लाभांश, है ना, यानी कि ये सब रहेगा। ठीक है, और सामान्य ज्ञान से क्या पूछेगा, थोड़ा बहुत संसाधन से पूछेगा, कृषि से पूछेगा, उद्योग से पूछेगा, भारत में कंपनी शासन की व्यवस्था, ग्रामीण जीवन एवं समाज, है ना, उपनिवेशक या फिर जनजातीय समाज, ये सबसे रिलेटेड, यानी बेसिक बेसिक जो चीजें हैं वो क्लास 8 में हमको देखने को मिल रही है, जो कि आप लोगों को वहां से पूछी जाएगी। और ये सिलेबस में एक एक पॉइंट बता दिया गया है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी है कि भाई कहां से पूछेगा, क्या पूछेगा। तो विभाग ने जो है यहाँ पे आपको सिलेबस भी दे दिया है एग्जाम से पहले कि हम कहां से किस स्तर तक का पूछेंगे और कितना स्तर रहेगा, उसके बारे में जो है सिलेबस के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास किया है। तो आगे देखते हैं, सामान्य हिंदी रहेगा, जैसे मुहावरा, पर्यायवाची सब रहेगा। और 8वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक में कविता, कहानी, है ना, जो रहते हैं वो रहेगा, और उसके आधार पर जो कुछ क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे नोट में क्या कहा गया है कि उपयुक्त पाठ्यक्रम शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत कक्षा 8 पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार किया गया है। ये भी लीजिए, ये भी आपको कंफर्म कर दिया कि जो बिहार सरकार का क्लास 8 का जो बुक है, जो बिहार सरकार का शिक्षा विभाग का जो क्लास 8 का बुक है, यानी गवर्नमेंट स्कूल का जो बुक है, उसी के आधार पर ये जो है सिलेबस को तैयार किया गया है। ठीक है, तो अब बारी आती है आगे की ओर, हम देखते हैं ये जो 10वीं स्तर पर कार्यालय परिचारी होंगे, ये जो 10वीं स्तर पर कार्यालय परिचारी होंगे, इनके लिए जो है सामान्य अंक गणित, एलसीएम होगा, एचसीएफ होगा, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, है ना, पूर्णांक संख्या, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशत, लाभ हानि, विक्रय, साधारण, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब रेशियो वगैरह से सवाल रहेगा। ठीक है, सामान्य ज्ञान की बात करेंगे तो उनके लिए भी संसाधन से रिलेटेड रहेगा, संधिवाद, भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र का राज्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन रहेगा, है ना, मुद्रा और साख और वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड रहेगा, व्यापार से रिलेटेड रहेगा, है ना, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन, है ना, जो कुछ भी है, पंचायती राज, राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार का उसमें क्या योगदान रहा, उसी से रिलेटेड सब सवाल यहाँ पे रहेगा। और प्रकाश प्रवर्तन, यहाँ पे थोड़ा बहुत साइंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन कर दिया है ना, मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार, है ना, द वंडरफुल वर्ल्ड, है ना, इसको इंग्लिश में कहा जा सकता है। उसके बाद सामाजिक घटनाएं जो भी हैं, जो सामाजिक घटनाएं के आधार पर जो है कुछ क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद सामान्य हिंदी से, यानी कि हिंदी व्याकरण से कुछ रहेगा। ठीक है, इसमें समास रहेगा, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, प्रविशेषण, पर्यायवाची, शब्दकारक, मुहावरा, काल, संधि, है ना, इस तरीके का जो है मुहावरा, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, ये सब रहेगा। और कक्षा 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड एवं काव्य खंड के अंश रचनाकर पर आधारित कुछ प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो गद्यांश से रिलेटेड भी कुछ रहेगा, जो कि 10वीं स्तर का जो रहेगा उसी के आधार पर रहेगा। और यहां नोट में क्या कह रहा है कि उपरोक्त पाठ्यक्रम शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत कक्षा 10 पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार किया गया, यानी कि ये भी जो है कक्षा 10वीं का जो किताब है शिक्षा विभाग का, उसी के आधार पर जो है यहाँ पे सिलेबस को तैयार किया गया है। ठीक है, तो आप सबका ये नोटिस पूरा लगभग कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि आप सबको ये सब बात समझ में आ गई होगी। तो आप लोग देरी न करते हुए आप लोग अपने
हिसाब से जो सिलेबस पूछी गई है बहुत ही बेसिक है। आप लोग मेहनत करेंगे, आप लोग जरूर आगे आएंगे और आप लोग का जरूर सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें जनरल और न्यू स्टूडेंट जो है नहीं रहेंगे, जिसका कंपटीशन थोड़ा सा हाई है, लेवल भी हाई है। उसमें वही कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे जो 2012 से पहले फॉर्म भरे हैं, 2012 के बाद जो भरे हैं वही स्टूडेंट इसमें रहेंगे। उन सब का कंपेयर कहने का मतलब है कि लगभग जो है उन्हीं लोग के साथ आप लोगों को कंपेयर किया जाएगा, किसी और के साथ नहीं। तो आई होप कि आप सब जो है मेहनत करेंगे और आशा करता हूं कि आप सभी का जो है सिलेक्शन हो, ठीक है। और नोटिस बताने का मेरा यही एक उद्देश्य था। तो आप सब मेहनत करते रहिए और आगे जो भी कुछ इससे रिलेटेड अगर नोटिस आता है CJWC का, तो हम जो है आप सबको अपने चैनल के माध्यम से आप सबके साथ साझा करेंगे। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नया कुछ नोटिस, कुछ एडवर्टीजमेंट के साथ, और तब तक के लिए विदा लेते हैं। और हाँ, आप सबको अगर हमारा एडवर्टीजमेंट, हमारा नोटिस अगर ये पसंद आता है तो आप सब हमें जो है एक लाइक जरूर देंगे, ताकि हमें जो है इससे जो है एक मोटिवेशन मिलता है आगे की ओर जो है कुछ अच्छा करने के लिए। तो आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। तो विदा लेते हैं, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।